अस्पताल में खून देने के नाम पर किया गया सौदा और सिक्योरिटी गार्ड एवं युवक ने मिलकर 7,000 रुपए की अस्पताल के अंदर की ठगी। संजय गांधी अस्पताल में लूट ठगी के शिकार हो रहे हैं मरीज के परिजन, प्रबंधन बना बेपरवाह। आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। इस वक्त की मध्य प्रदेश के रीवा से बड़ी खबर। रीवा का संजय गांधी अस्पताल बना खून का सौदागर। बताया जाता है कि मऊगंज जिले के हनुमान जनपद अंतर्गत पिपराही गांव से जॉन्डिस बीमारी से ग्रसित होकर गंभीर हालत में 8 साल की बेटी जया सिंह पिता कैलाश सिंह को संजय गांधी अस्पताल के गंभीर बच्चा वार्ड में उपचार के लिए बुधवार को देर रात्रि एडमिट कराया गया था। जहां अस्पताल में उपचार शुरू हुआ, इस दौरान डॉक्टरों ने बेटी की जान बचाए जाने के लिए ए पॉजिटिव ब्लड 1 बॉटल अर्जेंट में व्यवस्था किए जाने के लिए परिजनों से कहा, जिसके लिए परिजन संजय गांधी अस्पताल के ब्लड बैंक में गए और उन्हें वहां से ब्लड नहीं मिला, जिसको लेकर परिजन काफी परेशान रहे। इसी बीच गुरुवार को लगभग 12 बजे दिन में अस्पताल में तैनात सिक्योरिटी गार्ड से गंभीर हालत में बीमार बिटिया के पिता से मुलाकात हुई और सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि हम ब्लड की व्यवस्था तत्काल करवा देंगे, जिसके लिए पूरे 7,000 रुपए आपको देने होंगे। परिजन काफी परेशान थे, उन्हें बेटी की जान हर हालत में बचानी थी, इसलिए 7,000 रुपए देने के लिए हामी भी भर ली। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा एक युवक को बुलाया गया, जिससे 7,000 रुपए में 1 बॉटल ब्लड दिलाए जाने की डील हुई। बावजूद पूरे 8 घंटे से अधिक समय निकल जाने के बावजूद भी ब्लड नहीं मिला और बेटी की जान बचाने के प्रयास में लगे बेटी के पिता ठगी के शिकार हो गए। इसके बाद से सिक्योरिटी गार्ड और युवक दोनों रफू चक्कर हो गए और गंभीर रूप से बीमार बेटी को उपचार के लिए ब्लड नहीं मिला। लगातार बेटी के परिजन सिक्योरिटी गार्ड और साथी दलाल को तलाशते रहे। हाँ, इतना जरूर था कि इस बीच सिक्योरिटी गार्ड ने जिस युवक से मुलाकात कराई थी उसका मोबाइल नंबर दे दिया था और लगातार परिजनों के द्वारा 7,000 रुपए लेकर ठगी करने वाले युवक से संपर्क करते रहे। लेकिन ठगी के शिकार हुए परिजनों को इधर उधर की बातों से घूमता हुआ झांसा देता रहा। जब इस घटना की जानकारी गंभीर हालत में बीमार, जीवन और मरण से संघर्ष कर रही बेटी जया सिंह के पिता कैलाश सिंह के द्वारा संपादक, बुलेट रिपोर्टर एवं जर्नलिस्ट दैनिक भास्कर विजय गुप्ता से संपर्क किया गया और पूरी घटना से अवगत कराया गया। इसके बाद जब पड़ताल की गई तो जानकारी निकलकर सामने आई कि 8 साल की बेटी जो गंभीर हालत से जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रही है, उनके पिता ब्लड प्राप्त करने के नाम पर ठगी के शिकार हो गए हैं। वहीं जब परिजनों ने ठग करने वाले युवक का मोबाइल नंबर दिया, जिसके द्वारा और जब ठग करने वाले फ्रॉड युवक को फोन डायल किया गया तो ट्रू कॉलर में अभी तिवारी का नाम आया और प्रोफाइल में लगी फोटो भी सामने आई। वहीं जब युवक से बात करने का प्रयास किया गया तो युवक ने थोड़ा सा बात करके फोन काट दिया और अब फोन भी रिसीव नहीं कर रहा है। इस घटना को लेकर संपादक, बुलेट रिपोर्टर एवं जर्नलिस्ट दैनिक भास्कर विजय गुप्ता के द्वारा घटना के संबंध में रीवा के संजय गांधी अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस घटना की जांच कराई जाएगी। मुझे अभी तक लिखित शिकायत नहीं मिली है। हालांकि इस घटना की जानकारी जब सीएमओ को मौखिक रूप से दी गई तो उन्हें इसे पर्याप्त मानना चाहिए, क्योंकि बेटी के पिता को बेटी की जान बचाना पहले जरूरी है, इसके बाद आगे कुछ किया जा सकता है। बड़ी बात तो यह है कि संजय गांधी अस्पताल में इस तरह की घटना कोई पहली बार नहीं है, ऐसा होना आम बात हो चुकी है। अस्पताल के सीएमओ या जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिसका परिणाम हो रहा है कि यहां पर पीड़ित उपचार के लिए अस्पताल पहुंचते हैं और ठगी के शिकार हो जाते हैं। अस्पताल के जिम्मेदार लिखित शिकायत प्राप्त न होने की बात पर पल्ला झाड़ लेते हैं। समझा जाता है कि रीवा का संजय गांधी अस्पताल खून का सौदागर बनकर सामने आया है। यदि ऐसी ही स्थिति बनी रही तो यहां पर उपचार कराने के लिए आए हुए लोग इसी तरह के ठगी का शिकार होते रहेंगे।
हालांकि इस तरह की घटना स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन सरकार के लिए शर्मसार कर देने वाली है। इसके बावजूद जिम्मेदार बेफिक्र देखे जा रहे हैं। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।